लखनऊ बोलवाइए और लखनऊ में हाहाकार मचवा देंगे। क्यों? लेते देते कुछ नहीं है। आप हमका सोना चांदी नोट बंडल कुछ दे हो, हम न ले। हमका पैरा ला के किसे दे दो, भूसा दे दो, रोटी गेहूं चना चने के छिलका, कहीं केला नहीं केला का छिलका दे दे हो तो हम ले लेंगे, लेकिन नोट के बंडल दिखाई हो तो न ले। ये हमारी क्वालिटी है, ये बजरंगबली की देन है। क्यों? मैं मंदिर वाला बाबा तो हूँ नहीं। यहाँ आश्रम में मंदिर में आप दीजिएगा वो मंदिर के काम आएगा। हम पैसा दे के आपसे क्या करेंगे है? हम पैसा लेने वाले बाबा नहीं है, हम सेवा वाले बाबा हैं और दुनिया को चैलेंज करते हैं कि 3, 6, 9, 12 ये अवघड़ पंथ की क्रिया है। 3 महीने 6 महीने 9 महीने और 12 महीने के अंदर जो मैं कहता हूँ आप करके देखिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा। अब बदलने तो खवा रही हो, बाबा श्याम साधु की जय, और हम अपने भौजाई का मार पहुंचे बहा दे रही हैं। ना 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 ना, कभी भूल के ऐसा मत करना। चाहे जितना पूजा करो पाठ करो, अगर किसी का दिल दुखा दिया आपने, चाहे सास बहुरिया का सतावे और चाहे बहुरिया सास का सतावे, दोनों अपराधी हैं। अपराध करना बंद करो। आपके बर्तन में जो सुराख है पाप वाला, उसको बंद कर दो और फिर पुण्य डालो। अब पुण्य आज के मेरे समाज में पुण्य खुद करी है। हमारी अम्मा 4 बजे उठ जाती है, अच्छा। हमारी अम्मा बिना नहाए रसोइया नहीं जाती, अच्छा। अरे मूर्ख, जाने का महीना है और नहाएगी बुढ़िया 5 बजे भोर में, वो वहीं से जाएगी। क्यों मौत को दावत देती है? अरे मन को धो, मन को स्नान कराओ, है ना। मन को स्नान कराओ, जल छीट लो। अभी नहीं कि मार अब टट्टी लगा हो बदन में, नहीं, सफाई कर लो, नहाओ चाहे मत नहाओ, कोई जरूरत नहीं है। यह अवघड़पन की सबसे बड़ी क्रिया। मन को साफ रखो। अवघड़ कभी सच कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा बोलेगा सच बोलेगा और कभी धन के पीछे नहीं भागेगा। तो अवघड़ हिंदुस्तान में बहुत कम मिलेंगे आपको। एक गदियानी में बाबा रहे अवघड़, वो हमारे ठाकुर रामपाल सिंह जी मनहेरू वाले खुद बताते हैं कि बाबा संकथा के पास लोग जाते रहे, वो तमाम गरियावत रहे पहले और उनके काम बनते रहे। गदियानी में अवघड़ों की गद्दी है, अब गद्दी है केवल, बाबा तो चले गए। तो समय समय पर लोग आते रहते हैं। आप उसी की बात मानो जो आपसे कुछ लेता न हो, है ना। जहां ले ली भैया देखो फिर शक्ति मेरी चली जाएगी। तब मैं 3, 6, 9, 12 चिल्लाता हूँ। ये सेंगर साहब इतने बड़े आदमी हैं, इतने पावरफुल वाले आदमी रायबली में हैं, हमें बहुत मानते हैं। अभय सिंह बेचारे कहाँ मनहेरू रायबरेली फिर यहाँ तक भाग के आए। ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं। इतना महान कार्य इनके यहाँ मनहेरू में आप देखिए जाकर के, तो आप देख के दंग रह जाइएगा, जो हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन अब वो लोग देखिए राजे रजवाड़े वाले हैं ना। अब बाबा मुरारी क्या है, उनके लगे तो पाँव में एक चप्पलों नहीं, ऐसा बौखल बाबा, तो देखो बौखले के लगे जाई। तो मुरारी से ही मैं प्रभावित हुआ और कहे, और मैं किसी जगह क्यों नहीं गया? क्यों? भाव से भक्ति होती है भगवान की। देखिए भगवान की कृपा पाना बच्चों का खेल नहीं है। आरती ले लिए पढ़ते हैं, तुमने पढ़ते रहे सिखा हो जाए, भगवान का काम मिला। हनुमान जी का आपने व्रत रखा, ठीक। शंकर जी का व्रत रखा, शंकर जी को क्या मिला? पार्वती को आपने क्या दिया? मेरा एक सवाल है। अगर शंकर जी को साधना है तो उनका नंदी जो बैल है ना, बूढ़ बैल हर गांव में मिली, बछवा इतना बड़ा बूढ़ बैल, उसकी आप सेवा करो, उसकी सेवा करो। देखिए चमत्कार क्या होता है। क्यों? वो शंकर जी का वाहन है। अब मंत्री जी को यहाँ आना है, बाबा जी को आना है और उनके गाड़ी पंचर हो जाए तो कहा यहाँ बाबा यही है कहा, तो भगवान शंकर जी ऐसे अजरे ही है कहा तुम रहे यहाँ नहीं, उनका वाहन। इसलिए शंकर भगवान ने कहा है कि मेरा वाहन मुझे पुत्र के समान प्यारा होता है। अब कथा भागवत में आप लोग आते हैं,
आप लोगों का आना यहाँ मंदिर का सब ये कार्यक्रम ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। इससे आप लोग हमेशा जुड़ी रहिए। आज ये भागवत कथा और ये ना होता हम यहाँ कैसे आते, कैसे आप हमारी बातों को सुनती। तो हम आपको एक रास्ता बता दिए हैं और बिल्कुल हम तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपका काम न बने तो हमका मोबाइल करो और हनुमान जी के मंदिर में जौन कही हो हम आपके हरजाना रख देते और मंदिर में उठा लीजिएगा। बस मंदिर में उठा के दिखा दीजिएगा, लेकिन झूठ न बोले। अगर आपका काम नहीं बना, अरे महाराज हम इतने दिन बांधन का खर्चा बोआवा और 3 मन चना हमारे खर्च हुई गए और हमारा काम नहीं बना, तो हम 2 सवाल आपसे करेंगे कि मैंने जो कहा था कि मन को अपने बदल दो, अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आओ। आज से किसी को तकलीफ देना बंद कर दो, किसी को सोना चांदी अपनी वाहवाही बड़प्पन मत दिखाओ। मतलब एन केन प्रकार किसी का दिल मत दुखाओ कि किसी भी प्रकार से। गरीब आदमी है, गरीब कन्या है, मोहल्ले में रहती है, आपकी खानदान में है, तुम्हारे पापा के लगे बहुत पैसा है, बंबई में रहत है और तुम्हारे खानदान में गरीब लड़की है, चाचा की बिटिया है, और वैसा जहर न बोले। और नहीं तो बंदरन का तुम खा जाओ, बंदरन का खाई हो तब वो तुम्हारा काम न करे। सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, नंबर 1। नंबर 2 ये आप कुत्ता, बंदर, गैया, बूढ़, बैल, कुकुर जो मिले उसका कुछ न कुछ खवाओ। ठीक, अगर बहुत गरीबी है मान लो तो ले लियो फुरका और घास छोड़ो जाएंगे और वही का गैयन का जारी हो। लेकिन बूढ़ गैया हुए, बूढ़ी बाड़ी किसी को, अब देखिए सेवा की भावना रखिए। और दूसरी बात, आज 99% पूरी दुनिया में मनई नहीं है। हम सीना ठोक के कहते ना 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 ना, चाहे जितने बड़े बाबा हुए अगर उनके अंदर दया भाव नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। अरे पहले मनुष्य तो बनो। इन बातों से मुरारी बाबा प्रभावित हुआ कि मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, लेकिन पहले इंसान बन जाओ, पहले मनुष्य बनो। और मनुष्य की यही लक्षण है क्या, किसी को तकलीफ न देना ये पहला लक्षण है। हालांकि हमने इतना समझाया, आप लोग अगर इसको करके देखिएगा तो अच्छी शादी लड़कियों की हो जाएगी। मामला मुकदमा अगर चल रहा है, आप सही हैं, तब आप मुकदमा भी जीत जाइएगा, आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। ये अवघड़ पंथ की क्रिया है। छोटी छोटी मूर्त अब शुरू हुआ है। अब डॉक्टर श्याम बाबा ने कहा कि हम बेतौरा में काली जी का मंदिर जो है बेतौरा में, मैं वहां लगवाऊंगा। अब बेतौरा के बाद मजलहा के नंबर है, वहां राम सिंह के यहाँ लगेगा। तो छोटी छोटी मूर्त एक प्रतीक है केवल, उसमें न आरती करना है, न माला चढ़ाना है और न मिठाई चढ़ाना है। ना उन्हें बताता गुड़ चढ़ाओ और बच्चों को पहले बांटो, सयाने मिले और चाहे न पाए। मनुष्यता ही आज के जमाने में, अगर आपके अंदर मनुष्यता नहीं है, जिसमें नहीं है मानवता, उसके ऊपर कभी नहीं प्रसन्न होते देवता। नोट कर लीजिएगा, जिसके अंदर नहीं है मानवता उससे कभी भी कोई भी नहीं प्रसन्न होंगे देवता। पहले मानवता लाओ, मानवता न लाई हो तो भाई आपका नुकसान हुई। बाद में कहियो अरे भागवत में गए, कथा में गए, हमारा तो कोनो भला नहीं हुआ। भला हुई अरे भगवान की मजूरी करो। अब भागवत में जाना, भगवान का कीर्तन करना, भजन गाना, भजन करना, अरे ये तो प्रथम कर्तव्य है। लेकिन प्रथम कर्तव्य केवल आप भगवान की सेवा आपने कहा किया। तो हम वाणी को विराम देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दंडी स्वामी जी और हमारे बाबा श्री हर्ष शुक्ला जी अगर चाहे तो अपने विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देना करके।